हरे कृष्णा। आज हम संघ के बारे में बात करेंगे। पहले तो संघ क्या होता है। एसोसिएशन अर्थात संघ का मतलब होता है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनका संग लेते हो, उनकी बातों को सुनना और अपने जीवन में उतारने को संग लेना कहते हैं। आपकी चेतना आपकी संग पर पूरी तरह निर्भर होती है। संग दो प्रकार के होते हैं, अच्छा संग और बुरा संग। बुरा संग अक्सर इंसान की चेतना को खराब करता है और इसके कारण वह बुरी आदतें पकड़ने लग जाता है। अच्छे और बुरे संग के कई उदाहरण दिए गए हैं हमारे शास्त्र में, जैसे कि रामायण में जब कैकेयी ने मंत्रा के कहने पर राम को वनवास भेजने और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का वरदान मांगा, जिसमें से कैकेयी तो राम से बहुत प्यार करती थी कि उन्होंने राम की शादी पर उनको अपना महल तक दे डाला, लेकिन केवल मंत्रा के बुरे संग की वजह से उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के पुत्र भौमासुर केवल बुरे संग की वजह से एक असुर बन गए। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि कैसे बुरा संग इंसान को गिरा देता है। इसीलिए अच्छा संग लेना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी है। कुछ 100 वर्ष पहले शिवजी का एक भक्त था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत गरीब था। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे कहा कि तुम वृंदावन जाओ, वहां पर यमुना के तट पर तुम्हें संत सनातन गोस्वामी मिलेंगे। उनके पास एक चिंतामणि है, अगर तुम उनसे यह चिंतामणि मांगोगे तो वह तुम्हें यह दे देंगे। भोलू ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। वो वृंदावन गया और उसे वहां पर सनातन गोस्वामी ध्यान करते हुए मिले। उसने सनातन गोस्वामी को कहा कि मैं शिवजी के कहने पर आपके पास आया हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि आपके पास एक चिंतामणि है और मुझे वह चिंतामणि चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें वह चिंतामणि दे सकता हूँ, लेकिन वो चिंतामणि यहाँ से कुछ दूर एक कचरे के डिब्बे में है, वहां पर ढूंढ लो। भोलू को एक बार यह सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसको लगा कि ये इतनी कीमती चीज कचरे के डिब्बे में कैसे रखी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो कचरे के डिब्बे के पास गया और उसको वहां से चिंतामणि मिल गई। यह चिंतामणि ने कोई भी लोहे को सोना बना दिया। इसके बाद से भोलू कभी भी गरीब नहीं था। शिवजी के आशीर्वाद से भोलू में बुद्धि थी, तो उसने एक दिन सोचा कि सारी दुनिया इस कीमती चीज को ढूंढ रही है और मेरे पास यह है, लेकिन मैंने तो इसे एक कचरे के डिब्बे में पाया। उसको लगा कि शायद सनातन गोस्वामी के पास इससे भी कोई कीमती चीज हो सकती है। वो फिर से सनातन गोस्वामी के पास गया और उसने पूछा कि क्या आपके पास इससे भी कोई कीमती चीज है। सनातन गोस्वामी ने तुरंत कहा कि हाँ, मेरे पास इससे 100 करोड़ों गुना ज्यादा कीमती चीज है, लेकिन उसको पाने के लिए तुम्हें यह चिंतामणि को यमुना में फेंक देना होगा। भोलू को सनातन गोस्वामी पर पूरा भरोसा था और उसने जाकर वह चिंतामणि को यमुना में फेंक दिया। फिर सनातन गोस्वामी ने उसे कहा कि मैं अब तुम्हें इस दुनिया की सबसे कीमती चीज देने वाला हूँ और वो है हरिनाम का जाप। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने भोलू को हरिनाम दे दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक संत सनातन गोस्वामी के संग से भोलू की सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई और उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। तो इसी चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्रों का निर्णय है कि एक शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी को ध्यान रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना पूरी दुनिया में की, ताकि हम जैसे गिरे हुए आत्मा शुद्ध भक्तों का संग ले सके और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण।